जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे साहब को लेकर आए हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सीटेट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अभी तक सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें जीन पियाजे साहब से प्रश्न ना बने हों। लगभग 5-6 प्रश्न से ज़रूर बनते हैं, तो इसीलिए सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं जीन पियाजे साहब। तो इनके बारे में आज जानेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये रहे जीन पियाजे साहब आपके। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1980 में। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इस थ्योरी को सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। यानी बच्चों से प्रयोग के बाद इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। ये चीज़ खास है, बाकी इस तरीके के सीटेट से प्रश्न कम बनते हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए इनकी हिस्ट्री और ये सब चीज़ ज़रूरी रहता है। आइए देखते हैं हम। एक प्रश्न ऐड किया इसमें मैंने, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? विकल्प देखें, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अभी हाल बताया किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। वी विकल्प में सही है। अगला देखें, अब समझ लीजिए थ्योरी स्टार्टिंग करते हैं। इनमें क्या है? पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, परिपक्वता क्या होती है? आनुवंशिक रूप से बायोलॉजिकल चेंज होना मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। ठीक है, मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते वैसे वैसे हमारा दिमाग डेवलप होता जाता है। उस चीज़ को इन्होंने परिपक्वता और ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन माना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती जाती वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानने लगता है बच्चा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे कि मान के चलो अपन क्या जब छोटे होंगे और मूवी वगैरह देखते होंगे, उसमें पता चल रहा है हीरो क्या मार दिया रहा है या हथौड़ उड़ा रहा है मोटरसाइकिल को, तो लगता था यार ऐसा होता है, हथौड़ उड़ा लेता है। फिर जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती गई, मैच्योर होते गए, समझने लगे ये क्या होता है, फेक होता है, केवल ये दिखाया जाता है, बाकी मोटरसाइकिल नहीं उड़ती है। ठीक, और इसमें देखो, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे का ये समझ लीजिए, ये थॉट जरूर आता है, बच्चा कैसा होता है? नन्हा वैज्ञानिक। नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने इसलिए माना है। वैज्ञानिक का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक कोई नई चीज़ जो किसी ने ना बनाई हो या अभी तक किसी ने किसी कॉपी ना की हो, वो वैज्ञानिक कर दे, बना दे, उसी को वैज्ञानिक मानते हैं ना। ऐसे ही देखो, बच्चा ये छोटा दिख रहा है जिसमें, देखो अभी ये यहाँ दीवार पे लिख रहा है कुछ, हाँ, इस तरीके से ये इसको किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया, अपने मन से कर रहा है। ये गुण क्या है? वैज्ञानिक का गुण है। इसीलिए बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। आपने देखा होगा जब घरों में डैडी वगैरह कोई सामान लाते थे डिब्बे में और फेंक देते थे उनको, तो छोटे बच्चे उसको लाते हैं, उसमें उसका कुछ ना कुछ बनाते हैं, उसमें पहिए लगाते हैं, उसकी गाड़ी बना लेंगे, कहीं कुछ बना लेंगे। ये क्या सब वैज्ञानिक गुण होते हैं बच्चों में। ठीक है, इसीलिए पियाजे ने क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चे नन्हे जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की स्वयं रचना करते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे देखें हम, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार यानी टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। पियाजे के अनुसार जो सोच होती है बच्चों की, ठीक है, वो अलग अडल्ट से, मतलब युवाओं बड़ों से
प्रकार में अलग होती है ना कि क्वांटिटी में। जो दिमाग रहता है बच्चों का क्वांटिटी में सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, बड़ों का कुछ अलग चलता है, बस इतना फ़र्क रहता है। बच्चे वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे किससे? वातावरण से अंतःक्रिया करके। देखो ये बच्चे आपस में अंतःक्रिया का मतलब है जैसे सब एक दूसरे से बात करके सीखेंगे, वातावरण से सीखेंगे, ये सब चीज़ें एक्ट्रेट होके सीखते हैं। जैसे जैसे ये कचरा उठा रहा है, बाटल है, बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, बाकी और भी इनको देखकर कर रहे हैं, यही क्या है? अंतःक्रिया है, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या है हमारा, जीन पियाजे साहब ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निट कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं इनमें। फर्स्ट है अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार ढालना अपने आप को अनुकूलन कहलाता है। जैसे इसमें तस्वीरों में देख रहे हैं आप कभी वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ राधे राधे ज़्यादा बोला जाता है। अगर साइड भी लेना है रिक्शा वाले से या किसी भी व्यक्ति से तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा, बाकी आप कितना हॉर्न बजाए रहिए नहीं सुनेंगे ये लोग। तो ये समझ लीजिए, अगर आप मथुरा वृंदावन में अगर आपको रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ? अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, ठीक है। यही अनुकूलन होता है, जहाँ जैसा वेश, ठीक उसी तरीके से ढलना पड़ता है। ये अनुकूलन हो गया। अगला देखो, अब इसमें दो बताए थे ना, इसके दो भाग होते हैं, देखिए देख लीजिएगा। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन? एक तो एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण हो गया, और दूसरा आपका समायोजन, एकोमोडेशन हो गया इसमें, ठीक है। पहले हम आत्मसात एसिमिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके पहले मान के चलिए आपने कहीं और किसी और सर से पढ़ा होगा जीन पियाजे को, ठीक है, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक, और जो कुछ हम नया बताएंगे आप उसमें अपने में ऐड कर लेंगे, तो वही क्या हो जाता है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। या उदाहरण से आप समझ सकते हैं, एक बच्चा होता है, उसने सबसे पहले ये वाइट डॉगी को देखा, ठीक है, थोड़ी दूर और चला, एक काला डॉगी देखा, उसने देखा या उसके डैडी ने बताया होगा उसे, ये बेटा कुत्ता होता है, इसको देखा। थोड़ी देर बाद ब्लैक वाला देखा होगा, तो इसके दो कान होते हैं, दो आँख होती हैं, ठीक है, चार पैर होते हैं, तो उसने देखा कि यार ये अच्छा है, इसका केवल ये वाइट से मतलब नहीं होता है, अगर ब्लैक भी हो तो वो भी डॉगी होता है। तो इसमें ऐड कर लिया अपने दिमाग में, उसे मतलब उसके साथ ऐड कर लिया, ठीक। यही क्या हो गया? एसिमिलेशन। अगला देखो यहाँ पे समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन में क्या है? ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तालमेल बिठाकर जो परिवर्तित हो जाए कुछ उसके अकॉर्डिंग, तो वो समायोजन होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा था, ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन उसने एक बिल्ली देखी, ठीक। अब उसके भी दो कान थे, चार पैरें थी, दो आँख थी, तो उसने सोचा ये क्या है? कुत्ता है। नहीं, लेकिन उनके डैडी बोले बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। ये जब उसकी आवाज़ देखी, म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसने उसमें तालमेल बिठा लिया, अब उसे बिल्ली समझ रहा है। पहले वो क्या समझ बैठा था? ये भी कुत्ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक। आगे देखो, अब मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है, उसको देखते हैं हम। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ठीक है, बताओ इसमें। समायोजन व समावेशन, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। इसका पहला ही विकल्प सही है। बाकी इसमें देखिए संतुलीकरण एवं संगठन, ये नहीं है, ठीक है। समायोजन एवं संतुलीकरण, ये भी नहीं है। समावेशन एवं संगठन, ये अलग अलग है इसमें, ठीक है। संगठन अलग दिया है इसमें, संतुलीकरण अलग दिया है इसमें, संतुलीकरण अलग दिया, और ये पूरा टोटल अलग ही है। इसमें पहला विकल्प सही है। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन की दो मूल प्रक्रियाएं कौन कौन होती हैं? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन और समावेशन, ठीक, जो अभी बताए थे। आगे देखो, अगला हमारा है सामधारण।
संतुलन, एक्विलेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन, बैलेंस बनाता है, बैलेंस कायम रखता है। बैलेंस का मतलब समझ रहे? देखो ये बैलेंस समझ लो पहले, ये रस्सी पे दिख रहा है व्यक्ति जादूगर, कितना बैलेंस बनाया है ये एक पतली रस्सी पे। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जब दो सामंजस्य स्थितियां बन जाती हैं, ठीक है, इनके आत्मसातकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के, जैसे कि कुत्ता है, उसने बिल्ली देख ली थी, इसके बाद उसने सामंजस्य बनाया, ठीक है, उस संतुलन रखा, तब वही क्या है, यही संतुलन है, जब समझ गया कि हाँ ये बिल्ली है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम इक्विलेशन। आइए देखते हैं, इसके साथ एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे देखिए, सामीकरण, एक्विलेशन, संगठन, ये बिल्कुल नहीं होगा, समावेशन भी नहीं होगा, समायोजन। कौन सा? पहला विकल्प सही है इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी बताया। अगला देखो, इसमें स्कीमा, स्कीमा इम्पोर्टेंट है, पियाजे का ये टर्म स्कीमा इम्पोर्टेंट टर्म है, स्कीमा, ठीक है। और ये स्कीमा देखते हैं, स्कीमा किसे बोलते हैं? स्कीमा सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादन करता है, ठीक है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, बाय बर्थ पाई जाती है स्कीमा। स्कीमा समझ लीजिए जो माइंड रहता है अपना, इसमें छोटी छोटी सूचनाओं को संगठित करते हैं, ठीक है, अपनी मेमोरी में। जैसे कोई चीज़ देखी बच्चे ने, जैसे मान के चलो बच्चे को बुक दिखाई एक, ठीक है, क्या दिखाई? हम लोगों ने बुक दिखाई, उसे बताया है बेटा बुक होती है, तो उसके माइंड में छप गई उस बुक, ठीक है, वो बुक उसके माइंड में बैठ गई, अच्छा ये बुक होती है, तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, वही स्कीमा होता है। देखो ये काफ़ी वस्तुएं हैं, जैसे ये चीज़ दिखाई, उसे कैमरा दिखाया, तो उसके दिमाग में कैमरा बन गया, बताया है बेटा कैमरा होता है, यही सब क्या होता है? स्कीमा होता है, जो, ठीक है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। जो जानकारी उसके दी जाती है बच्चे को, जब उसके दिमाग में छप जाती है, वो बैठ जाती है दिमाग में, समझ लेता है, तो वही क्या रहता है? स्कीमा, ठीक। और ये स्कीमा की प्रवृत्ति क्या? जन्मजात होती है, ठीक। अब अगला देखो, इसमें प्रश्न लिया है, स्कीमा का मतलब होता है क्या? खंडन क्रिया विधि, ठीक है, अधिगम विधि, लंबे समय से याददाश्त से सूचना से संगठित पैकेट को एकत्रित होना। और अगला है डिफेंस, यानी शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, ये गलत है, ठीक है, ये भी नहीं इसमें। अधिगम विधि, ये भी नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद लंबे समय से, जो याद रख लेते हैं अपने मेमोरी में, जो अभी बताया कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ को दिखाओ बच्चे को, ठीक है, उससे समझा दो कि बेटा ये होता है, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, उसकी मेमोरी में फीड हो जाएगा, वही स्कीमा होता है, ठीक, उसी में यही बताया, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है इसमें? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन है देख लीजिए। जीन पियाजे ऑफ 4 स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय पेशी अवस्था। इनको जो अवस्थाएं हैं इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि हिंदी में इनके कई नाम होते तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। बाकी अब कई नाम होते हैं, जैसे संवेदीय पेशी अवस्था, गामक अवस्था, इस पहली के, इसी तरीके से सारे के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में इनको याद रखना है। जो इसमें पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? स्पर्श करके अपने सेंसी ऑर्गन के अकॉर्डिंग सीखता है, छू कर, देख कर, ठीक है, चख कर, आगे देखेंगे डिटेल से। इसमें दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या बच्चा वस्तुओं को देख के समझ जाता है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था इसमें होती है। और अगली जो अवस्था है तीसरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11, ठीक है, इनकी एज क्या है? 7 से 11। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसे हम, तीसरी को हिंदी में। और अगली है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
तो 11 से आगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल स्टेज को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हो गई, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आइए देखते हैं, पहले एक प्रश्न देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने की? एरिक एरिक्सन ने, गलत। स्किनर द्वारा, गलत। पियाजे द्वारा, सी सही है इसमें, ठीक है। किसने अवस्थाओं की खोज की? पियाजे साहब ने, सी विकल्प इसका सही है। अब अगला इसमें देखो, अब जो अवस्थाएं बताई उनको एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं, किस अवस्था में, यही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो पहली अवस्था है संवेदीय फेसी अवस्था, जो अभी बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। 0 से 2 वर्ष होती है, अभी बताया। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे? ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे स्पर्श करके, ठीक है, और देख करके, चख करके। छोटा बच्चा देखो, ये कोई भी वस्तु हो अगर उसके सामने रख दो, सबसे अगर उसके मुँह में जाती है, उस समय उसका मुँह ज़्यादा, मतलब चख करके ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानता है बच्चा, सीखने की कोशिश करता है सबसे पहले, ठीक है। सुनकर भी शुरुआत में बच्चा इन्हीं सेंसरी के अकॉर्डिंग सीखता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है इस अवस्था में? इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। आपने कभी देखा होगा बच्चे को आप लिटा दें किसी बिस्तर पर और उसको कोई वस्तु दे दें, इसके बाद आप उसको तकिए के नीचे छुपा दें तो समझ जाएगा, ठीक है, कि इस तकिए के नीचे उस वस्तु की उसके दिमाग में छवि बन जाती है, तो रोने लगेगा, जान जाएगा इसी के अंदर है। या देख रहा है इस बच्ची को, ये देखो, आप कभी बाइक की चाबी कहीं रख देना छोटे बच्चों के सामने, आप भूल सकते हैं लेकिन छोटा बच्चा नहीं भूलेगा। पापा पापा वहाँ रखिए, वहाँ रखिए, ऐसे करके। देखो ये बिटिया देखो ढूंढ रही है वस्तुओं की, तो वस्तु स्थायित्व इसमें आ जाता है इस अवस्था में। अगला देखो इसमें, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार यद्यपि कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, अवस्था कहलाती है। कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। अब इसमें इंग्लिश में देखो, ठीक है, हिंदी में कम कन्फ्यूज आ जाओगे। सेंसरी मोटर स्टेज में आता है ये, अभी जो पढ़ रहे थे अपन, इसलिए पहला विकल्प सही है, बाकी ये सब गलत, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। अगली जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। अभी देख रहे थे जो यह क्रिया करने की पहली अवस्था हो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह क्रिया करने की अवस्था, क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखो, उसको बुक वगैरह जान जाएगा, पकड़ा देना, ठीक है, या कोई भी चीज़, तो वो देख लेगा, समझ जाए, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे ये बच्ची दिख रही है यहाँ पे, पेन ही उल्टा पकड़े है, बताओ, ठीक है। इस चीज़ को बच्चा समझ जाता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता, ठीक। और क्या होते हैं इसमें गुण, आइए देखते हैं हम। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकात्मक सिंबल यूज करने में निपुण हो जाता है, प्रतीकात्मक सिंबल को यूज करने लगता है। जैसे घोड़े को देखकर प्रतीक के रूप में लकड़ी यानी किसी वस्तु का घोड़ा बनाकर उससे खेलना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा घोड़ा देखा हो, ठीक है, उसे खुद घोड़ा दिखाओ, घोड़े के बारे में बताओ, फिर क्या करेगा, जब उस खेलने का टाइम आएगा उसी टाइम पे किसी लकड़ी का घोड़ा बना लेगा, चल मेरा घोड़ा तुक तुक तुक, चल मेरा घोड़ा तुक तुक तुक, ऐसे करके। ये देख, यहाँ देख रहे हैं, ये सब किस में होते हैं? प्री ऑप्शनल, वो क्या नाम, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, सेकेंड स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देश व्यवहार क्षमता आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट है इसमें अहम केंद्रता है, ईगो सेंट्रिज्म। इसमें क्या, यह इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, सब ठीक है। इसमें क्या अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा, मतलब सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सब अच्छा है। अब यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये देखो गुड़िया अपनी मम्मी को उस साइड ले जा रही है, जबकि मम्मी बता रही है उधर साइड खतरा है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि चलो मम्मी, चलो मम्मी। ये मतलब अहम केंद्रित टाइप का हो जाता है इसमें बच्चा, ठीक है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई चीज़ खरीदो, ठीक है, वो बच्चे के सामने, अगर कोई टॉफ़ी वॉफ़ी लो या कोई भी चीज़ लो, आइसक्रीम भी लो, ठीक है,
जैसे स्ट्रॉबेरी अगर उसे पसंद आई ना, ठीक है, चौकोबार करके, तो सबको दिलवाएगा एक जैसी। ठीक, ये रहता है, उसे लगता है कि सबको एक यही पसंद होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हम केंद्रित। अब अगला देखो इसमें जीववाद। इसी अवस्था में जीववाद भी हो जाता है। जीववाद का सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो रहता है, ठीक है, कभी कभी गिर जाए, ठीक है, ज़मीन पे फिसल के, ठीक, रोने लगता है, या गेट से टकरा जाए तो उसको लग जाती है, फिर रोने लगता है। साहब उसकी मम्मी आती है या कोई भी आता है, हाँ मेरे बच्चे को मारा है, पता चल रही धरती को, अच्छा तो धरती ने मारा है, धरती को मारते हैं, पिटाई लगाते हैं, इसको देखते हैं तो चुप जाएगा। ऐसी, अच्छा गेट ने मारा है, इसको मारते हैं, तो उसे लगता है ये सजीव है। इसमें अंतर नहीं कर पाता बच्चा। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, देखो ये रो रहा है, ये गेट पे ऐसी लग गई होगी बेचारा। अब इसकी मम्मी आएंगी, बताएंगी इसको कि बेटा इसको मैंने मारा है, तो चुप जाएगा। अगला देखो इसमें, अब इसमें अगला पॉइंट है अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। इसमें क्या करता है बच्चा, उलटना पलटना नहीं सीख पाता। कैसे, जैसे मान के चलो आपके बच्चे के सामने आपने एक ये डंडा खींच दिया, ठीक है, इसके बाद ऐसा बना दिया। अब उससे पूछोगे आप, बेटा इसमें डंडा था, वो कहाँ गया, तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है, वो तो कहने लगा हुआ बन गया। ठीक है, अब जैसे कि हुआ बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद इसे हुआ बना दिया, इसके बाद ऐसा कर दो। अब उससे कहो बेटा इसमें हुआ कहाँ गया, वो नहीं बना बताएगा, कहेगा ये का बन गया है। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं बच्चा वापस नहीं हो पाता, इसमें उलटना पलटना नहीं सीख पाता। आइए अगला देखते हैं हम। इसमें प्रश्न लिया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उत्क्रमणीय सोच की क्षमता विकसित नहीं कर सकता है, वह किस अवस्था में, बताओ। देखो ये बस सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शनेशन, कॉन्क्रीट, अभी कौन सी चल रही है, ये सेकंड चल रही है ना, प्री ऑप्शनेशन, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था इसमें। ठीक है, यहाँ विकल्प दूसरा सही है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला पॉइंट है मुद्रा, संप्रत्यय, ऊंचाई, भार, क्लासिफिकेशन की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में क्या रहता है, बच्चे को, आप बच्चे के आगे कभी पैसे रख देना, एक चिल्लर टाइप ही रख देना, ठीक है, और कागज़ के रख देना 2-2 हज़ार के, और वो जिनकी संख्या कम हो और चिल्लड़ की ज़्यादा हो तो चिल्लड़ को चूज करेगा इसे। ठीक है, इनको सिक्कों को चूज करेगा बच्चा, सिक्कों को चूज करेगा, वो नहीं देखेगा कि इनकी कीमत ज़्यादा है, उसे नहीं मालूम होता है। ठीक है, और ना ही उसे भार मालूम। आप कभी क्या नाम, 2 वेट लेना, जैसे 1-1 केजी के 2 लेना और 1-2 केजी का, अब दोनों को वेट करना तो वो 2 बताएगा, 2 के जिसमें 2 एक बांट रहेंगे 1-1 केजी के, वो उनको बड़ा बताएगा। ठीक है, जो एक सिंगल रहेगा उनको छोटे, जबकि दोनों बराबर हैं। तो ये समझ नहीं आती है बच्चे को। ठीक है, और ये देख लीजिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है केंद्रीकरण, जो हमारी सेकंड अवस्था है, इसमें केंद्रीकरण। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति सेंट्रेशन कहते हैं। इसमें देखो ये बच्चा दिख रहा है, कुत्ता। कभी कभी आपने देखा घर में जो मम्मी लोग होती हैं ना, और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को बताया जाती हैं बेटा किचन किचन का सामान फैला पड़ा रहता है, बिस्किट बिस्किट जैसे देखो यहाँ फैली है, बेटा कुत्ते को देखना। ठीक है, वो बता के चली गई। अब क्या कर रहा है लड़का, बच्चा जो कुत्ते को तो देख रहा है, लेकिन उनका मतलब था, उन्होंने बताया था कि बेटा इसको बिस्कुट और ये ब्रेड वगैरह नहीं खाने देना, लेकिन वो खाने लगता है। उसका दिमाग केवल एक जगह केंद्रित हो पाता है। मम्मी ने कहा कुत्ते को देखना, तो कुत्ते को देखता रहा, उसने ये नहीं कि कुत्ते को हटाए वहाँ से, बिस्किट विस्किट ना खाने दे इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए एक जगह फोकस कर पाता है बच्चा छोटे में। चलो अगला देखो। अगला पॉइंट है संरक्षण। इस अवस्था में अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता। आप बच्चे के सामने 2 गिलास लेना है, ठीक है, छोटे बड़े, मतलब क्या नाम, साइज में जो क्वांटिटी उनकी मात्रा सेम हो, लेकिन एक लंबा हो एक चौड़ा हो,
ठीक है, एक लंबा हो एक चौड़ा हो, तो बच्चे को जो लंबा वाला रहेगा वो बड़ा लगेगा, ठीक है, छोटा, और जो चौड़ा वाला वो लगेगा, उससे लगेगा ये छोटा, इसमें कम आएगा, जबकि दोनों सेम है, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं और तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। छोटा बच्चा देखा होगा, देखो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, जो वस्तुएं हैं ये ठीक है, खिलौने हैं, इनको लगाना नहीं सीख पाता है, या मतलब छोटे बड़े साइज का सिस्टम नहीं समझ पाता है। यहाँ पे देखो ये लगा रहे हैं यार, देखो सद नहीं रहा है, ये कहीं बड़ा रख दे रहा है पहले, कहीं छोटा रख दे रहा है, इसी को हम क्रमबद्धता, सीरियलेशन, ठीक है, इसको क्रमबद्धता नहीं होती है बच्चों में, सीरीज से नहीं रख पाते हैं, कौन बड़ा रखना है कौन छोटा रखना है पहले, ये चीज़ की कमी पाई जाती है बच्चों में। अगला देखो इसमें, अब अगला इसमें पॉइंट ख़त्म हो गया। अगली जो हमारी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त का मतलब होता है कोई भी वस्तु को, ठीक है, जैसे कि सामने से वो देखे, स्पर्श करने पर उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, यही मूर्त होता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में मूर्त अवस्था, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी एज 7 से 11, इसमें क्या करता है बच्चा, सामने अगर कोई वस्तु को रख दो तो उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है, सामने रखी हुई वस्तु पर चिंतन शुरू कर सकता है बच्चा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लोब दिया है, इसमें टीचर लोगों ने बताया होगा पृथ्वी के बारे में, तो देखो बच्चे आपस में देख रहे हैं, ठीक, उस पर चिंतन कर रहे हैं, ठीक। इसमें जो अगला पॉइंट है, इस अवस्था में अपलटा भी, जीववाद, मुद्रा, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, ये आदि कॉन्सेप्ट के गुण हो जाते हैं। अब बच्चा क्या इन सब चीज़ों को, जो कमी थी पहले, क्या जो सिक्के होते थे उन्हें ज़्यादा समझते थे और जो कागज़ के नोट हैं उनको कम समझते थे, अब वो सब कमी दूर हो जाती है। इसमें बच्चा जानने लगता है 2000 का बड़ा नोट है, बाकी ये सिक्के चिल्लड़ कम होते हैं, ठीक है, सब चीज़ समझने लगता है, साइज को समझने लगता है, बाहर इन सब चीज़ों को। आप इसके सामने अगर आप हुआ बना दिया, इसके बाद का बना दिया, तो अब बता देगा इसको हटा दो, ये हुआ बना रहेगा, इस चीज़ों को समझ जाता है, ठीक है। आप इसमें देखो, आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है, इसमें आगमनात्मक तर्कणा क्या है, यह है भी इसी अवस्था में है, यानी बच्चा उदाहरण से ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो, आगमनात्मक तर्कणा का मतलब है, इसमें जो उदाहरण के बाद किसी बच्चे को, जैसे मान के चलो हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, ठीक, तो इसमें सबसे पहले टीचर लोग उदाहरण देते हैं, तो उन्हीं उदाहरण के अकॉर्डिंग बच्चा या तर्क शुरू करना कर देता है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्रिया कैसे होती है, ठीक है, ये पेड़ पौधे से क्या होता है, यानी टीचर पूरे पेड़ पौधे के बारे में पहले उदाहरण बताएगा, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनसे इनको काटने की कई चीज़ें होती हैं जो बताएगा, तो उन पर तर्क करना शुरू कर, एक कैसे हुआ सर, इनसे क्या होता है, ऐसे ये करके ये चीज़ें इनमें आ जाती हैं बच्चे में इसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, इसमें प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ठीक है, और अमूर्त नियम निर्मित कर सम, इसके बाद समस्या परिकल्पनात्मक रूप में सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना, उच्च स्तरीय गलत इसमें, ठीक है, यहाँ क्या है, इसमें संरक्षणात्मक समस्या का सीखना, अमूर्त निर्मित, ये भी गलत है, अमूर्त से नहीं होता है, इसमें क्या पहले उदाहरण देना पड़ता है बच्चों को। समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, इसमें भी नहीं हो पाएगा, ये पहला विकल्प सही है इसमें, ठीक है। जो भी इसमें जो अभी बताया था उसमें क्या नाम, इसमें संरक्षण करना सीख जाता है, कमी रहती थी सेकेंड अवस्था में, वो थर्ड अवस्था में पूरी कर देता है, उसी का प्रश्न है ये, यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ठीक है। अब जो हमारी अगली अवस्था है औपचारिक अवस्था,
या इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह संज्ञान की, ये इसमें जो उम्र है 11 से 15 या 11 के अप होती है। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू करने लग जाता है। अब सबसे पहले संज्ञान समझो। अब जो शुरुआत में मैंने दिमाग में नहीं रहा, जो संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, जब बच्चा जैसे जानने लगता है ये हमारी मम्मी है, जैसे अपने में ये हमारा परिवार है, ये हमारे डैडी हैं, इन सब के बारे में धीरे 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 उसको संज्ञान में आने लगता है, सब जानने लगता है। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसीलिए इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, जो पियाजे का है। ठीक है, इसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था हो जाती है। और संज्ञान वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ? पुलिस स्टेशन में प्रयोग होता है। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में। ठीक है, आप देख रहे होंगे कभी कोई समस्या हो जाए, ठीक है, आप जाओ अधिकारी के पास, ठीक है, इंस्पेक्टर, सीओ वगैरह, डीएसपी वगैरह, ये ठीक है, तो क्या करते हैं? बोले ठीक है, मैंने आपकी बात को संज्ञान में ले लिया। उनको जब बात बताओगे पूरी जान लेते हैं, तो ठीक है, मैंने आपकी बात को संज्ञान में लिया, अब मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूंगा। ठीक, आप देख रहे हैं ये पुलिस अधिकारी हैं, ये एमपी के हैं, संतोष पटेल साहब, ये बेस्ट हैं, समझ लीजिए। ये बहुत जल्दी कोई भी समस्या हो उसको सॉल्यूशन कराते हैं, तुरंत संज्ञान में लेते हैं। ठीक है, संज्ञान से आप समझते, अगर जानकारी को लिया और इसको तुरंत फॉलो कराते हैं। ठीक, आइए इसमें जो अगला पॉइंट है निगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें क्या होता है, इसके पहले जो क्या नाम अवस्था थी अपनी तीसरी वाली, ठीक है, मूर्त अवस्था, उसमें क्या करता था? आगमनात्मक तर्कणा था उसमें, मतलब उदाहरण पहले बताना पड़ता था, तब इसके बाद नियम की ओर। अब इसमें क्या है, नियम पहले बता दो बच्चे को, उसके बाद उदाहरण की ओर चला जाएगा। ठीक, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे रूल्स यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में दिए, एक स्क्वायर एम इंटू एक स्क्वायर एन बराबर एम प्लस एन। ठीक है, गुणा में गाते जुड़ते, ऐसे करके एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, पहले नियम बताया जाएगा, इसके बाद नियम पे वो तर्क करने लगता है, सर ऐसे कैसे हुआ, फिर इसके बाद उसे एग्जाम्पल बताओ यहाँ। ठीक है, ये आज की सभी अवस्थाएं खत्म हो गई। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस में दिए गए थे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्वांटिटी में अलग होती है, नहीं। ठीक है, ये गलत है। यहाँ बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये सही है। यहाँ पे बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, नहीं, गलत। ये बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये सही है। क्या बताया था जो हमारा प्रश्न था इसमें, क्या नाम, वो इसके पहले जो वहाँ पर बताया था मैंने, क्या बच्चों की जो दिमाग रहता है, ठीक है, वो क्वांटिटी में सेम रहता है, जो सोच रहती है सेम रहती है, बाकी सोचने का तरीका अलग होता है, वही बताया इसमें। गुणात्मक रूप से बच्चा किसी अलग तरीका से सोचता है, अडल्ट उसमें बूढ़ा बुजुर्ग कुछ अलग तरीका से सीखता है, व्यक्ति जो परिपक्व हो जाता है। ठीक है, ये फ़र्क रहता है। ये हमारा सीटेट प्राइमरी में 2019 जुलाई में पूछा गया था प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए अगला देखते हैं, इसमें विकल्प भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकाल लें व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो संरचनाएं हैं जो व्यवस्थित तरीके से बच्चा अपने माइंड में करता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, पहले ही विकल्प सही है इसमें। मानसिक मैप गलत। ठीक है, प्रतिमान इसको भी नहीं बोलते हैं, मानसिक उपकरण ये भी नहीं, क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो अभी बताया था स्कीमा क्या होता है, बच्चे को कोई भी वस्तु दिखाओ है, ठीक, उसके बाद उसकी जानकारी दो उस वस्तु, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट छप जाता है, जो कॉन्सेप्ट स्टोरेज हो जाता है, वही स्कीमा होता है। ठीक, यहाँ पहला विकल्प सही है। ये आपका सीटेट अपन 2019 में पूछा गया था जुलाई में, अपर प्राइमरी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें हम। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना, सेम वही आ गया क्वेश्चन, बच्चों की कौन सी संरचना है? देखो
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, समझो। प्रबलन का नहीं दिया, गलत। अनुबंधन का भी नहीं दिया, अवलोकन का भी नहीं दिया। कौन सा दिया था, स्कीमा वाला, ठीक है। स्कीमा आपको बताया था, स्कीमा क्या होता है, किसने बताया था, पियाजे साहब ने। पहला विकल्प सही इसमें, ठीक है। ये कब पूछा गया था, 2019 दिसंबर में पूछा गया था सीटेट प्राइमरी में। अगला देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। जिसमें क्या करता है बच्चा, कोई वस्तु को दिखाने पर समझने लगता है उस वस्तु के बारे में, ठीक। कॉन्क्रीट, जिसमें कोई वस्तु को दिखाओ तो समझ जाता है बच्चा। क्या है उसमें, क्या सुरक्षित रखने की योग्यता, पहले ही विकल्प सही इसमें। परिकल्पनात्मक, परिकल्पना कर ही नहीं पाता कल्पना उसमें। द्वितीय वर्तुल है, ये भी गलत इसमें। सजीवात्मक चिंतन नहीं करता इसमें, ठीक है। यहाँ पहला विकल्प सही। सुरक्षित रखने की योग्यता का मतलब है, जैसे कोई आपने देखे हो छोटे बच्चे रहते हैं जो कंचा वंचा खेलते हैं, हमने भी खेले, आपने भी खेले होंगे, तो स्टोरेज करने की ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है उस एज में, ठीक है। क्या, जैसे 10 कंचे हैं, वो 10 से 20 कर लिए, जीत गए, पूरा डिब्बा भर लेते हैं, पूरा काफ़ी कंचे, फिर उसके बाद उनको पैसों से भी बेचते थे, कई कम करते थे, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको स्टोरेज करने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती थी, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या, सुरक्षित रखने की योग्यता भी बताया गया इसमें, ठीक है। यहाँ पहला विकल्प सही है, ठीक है। अगला देखो, ये आपका सीटेट प्राइम अपर प्राइमरी 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क किस अवधि में, निगमनात्मक तर्क जो अभी बताया लास्ट में, लास्ट वाली में होता है, तो अमूर्त रहती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें नियम से बच्चा नियम पे तर्क करने लगता है, सर ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये इसका सी विकल्प सही है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। ये आपका 19 में पूछा गया था अपर प्राइमरी में, यहाँ सी विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखो, सामधारण, एक्यूमुलेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब बताओ इसमें, ये आपका 2015 में पूछा गया था प्राइमरी में, अभी बताया था किसमें, एसिमिलेशन में, ठीक। एसिमिलेशन जो पढ़ाया था, आत्मसातीकरण, जिसमें जोड़ने, जैसे मान के चलो बच्चे ने एक कुत्ता वाइट देखा था, थोड़ी देर बाद उसने एक ब्लैक कुत्ता देखा था, तो दोनों को समझ लिया, अच्छा ये ब्लैक भी होता है कुत्ता, सफ़ेद भी हो सकता है। ये किस में होता है, आत्मसात के एसिमिलेशन में, ठीक। यहाँ बी विकल्प सही है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। फिर हमारे हिसाब से आज का सेशन समाप्त हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जीन पियाजे साहब के, ठीक है, जो अभी तक के ज़्यादातर पूछे गए हैं। अभी इसमें प्रश्न बहुत कम लिए मैंने, इसमें थ्योरी बताई थी जीन पियाजे साहब की, सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन अब इतने से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ओनली अभी हम अभ्यास कराएंगे, बाकी प्रीवियस वाले क्वेश्चनों को और लेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद। पढ़ते रहिए, ये समझ लीजिए सीटेट आपका हो जाएगा। और क्या नाम, अब हम ईवीएस के बारे में भी और बताने वाले हैं, ईवीएस में आपको किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लगेंगे ईवीएस को तैयार करने में, वो बता देंगे ट्रिक कैसे क्या है, ठीक है।